नमस्कार। आज आपको मेरे पीछे का व्यू थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं हूँ आज अपनी नेबर, अपनी फ्रेंड प्रीति जीजा के घर। ये उनका बैक साइड है, घर के पीछे का हिस्सा जो किचन से अटैच्ड है। एक ऑर्डिनरी कोर्टयार्ड को किस खूबसूरती के साथ उन्होंने सजाया है वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं हूँ अंजना, आइए मेरे साथ इस कोर्टयार्ड का टूर करते हैं थ्रू अमलान बाग। मेरे साथ है प्रीति जीजा। जीजा हम राजस्थान में बड़ी बहन को कहते हैं, इसीलिए आपको लग रहा होगा मैं जीजा क्यों एड्रेस कर रही हूँ। सो प्रीति जीजा, आपके घर का जो डेकोर है वो बिल्कुल डिफरेंट लगता है सबसे। यहाँ जो भी घर हैं या जो भी गार्डन्स हैं उनमें एक अलग चीज है और यहाँ बिल्कुल अलग चीज है, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से हम लोग क्योंकि 40 साल टी गार्डन्स में रहे तो वहाँ का जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है, एक तो जगह बहुत खूबसूरत थी, वेदर बहुत अच्छा था, सीखने को बहुत मिला। ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों से बहुत सीखा, तो उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं है। तो जब हम लोग रिटायर होके आए तो मुझे लगा मुझे अपना वो पार्ट ऑफ लाइफ जो कि बहुत एनरिचिंग था उसको साथ लेके आने था। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके क्रिएट किया है। वाह वाह। सो जीजा के यहाँ आने से ये हुआ कि हमें भी एक ब्रिटिश कंट्री स्टाइल, एक कॉलोनियल स्टाइल देखने को मिला। आइए आपको भी ये सब दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम ऑर्डिनरी गार्डनिंग के साथ थोड़ा और ब्यूटीफाई करके अपने गार्डन्स को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ये है इसी कोर्टयार्ड का कुछ महीने पहले का सीन। किसी चैलेंज से कम नहीं था कि ये फर्नीचर, ये डेकोरेटिव्स, धूप में रहने वाले पौधे, छाया में रहने वाले पौधों को कैसे सही जगह पहुंचाया जाए। खूबसूरत था तो बस ये एक चंपा का पेड़ आंगन में हरी चूनर फैलाए छाया दे रहा था। एक और चैलेंज था ये पत्थर की नायाब तराशी हुई जाली को इस खूबसूरत पॉन्ड के साथ और कैसे निखारा जाए। ये एक यूटिलिटी एरिया, इसे कैसे यूजफुल लेकिन खूबसूरत भी बनाया जाए। और ये है एक एरियल व्यू इस फाइनल मेकओवर का। एक कोजी, कंफर्टेबल, ब्यूटीफुल, कन्वीनियंट, यूजफुल एंड लश ग्रीन कोर्टयार्ड गार्डन। आइए अब करीब से एक एक चीज को देखते हैं। किचन से कोर्टयार्ड में दाखिल होते ही इस पिलर के आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ पाम्स, चमेली, बैम्बू और नीचे खूबसूरत फ्लावर्स पिटूनिया के और उनमें कॉन्ट्रास्ट देता हुआ एक स्कल्पचर। इसके पीछे आपको येलो कलर के कुछ फॉजल्स भी नजर आ रहे होंगे। और ये है एक सिटिंग एरिया, कोजी कॉर्नर कवर्ड सिटिंग एरिया है जिसमें आयरन का फर्नीचर है। बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर, वाइट, और उसके ऊपर ये रखे हुए हैं बहुत प्यारे प्रिमरोज के 2 पॉट्स। और देखिए किस खूबसूरती के साथ ये कॉर्नर सजाया है, पानी में कुछ पेबल्स डाल के, फ्रेश मेरीगोल्ड फ्लावर्स, इनकी खुशबू भी यहाँ तक आ रही है। साथ ही एक कैंडल कवर। और अब इस कॉर्नर में देखिए नीचे पेंडानस, सेंसिवेरिया। और ये जो वॉल है इसमें आपको राजस्थान की ब्लू पॉटरी नजर आएगी। ब्लू पॉटरी के कुछ पॉट्स नीचे से पोथोस के साथ, अरेलिया है नीचे, और फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं दोनों तरफ सिंगोनियम। पूरी वॉल पे ब्लू पॉटरी का खूबसूरत प्लेट्स। और इस पूरे एरिया को बहुत ही खूबसूरती और सीरीन लुक देता हुआ ये बुद्ध की प्रतिमा के साथ ये सिटिंग एरिया बहुत ही कोजी। इस तरफ एक ब्लू कलर की स्पाइरल सीढ़ी जा रही है, उसी के नीचे आपको ये दिख रहे हैं क्रोटन, एस्पैरेगस, फाइकस। और इस सीढ़ी के ऊपर भी हैंगिंग बास्केट्स जब लटकी होती हैं तो नीचे से ऊपर तक जहां तक नजर जाती है कुछ ग्रीनरी नजर आती है, स्पाइडर प्लांट, पोथोस। ये है एक खूबसूरत सा कवर्ड सिटिंग एरिया। आधा कोर्टयार्ड कवर्ड है। अब चलते हैं ओपन कोर्टयार्ड की तरफ। यहाँ पर ये फिर वही फर्नीचर जो आसाम के टी गार्डन्स में मच्छरों से बचने के लिए जाली रूम में हुआ करता था, और वहीं से पूरे टी गार्डन का लुक होता था। इतनी खूबसूरती के साथ ये डिजाइन्ड फर्नीचर होता था आयरन का। और ये चंपा के पेड़ पर पिटूनिया की हैंगिंग बास्केट्स बहुत खूबसूरत। ये सर्दी का वक्त है, इस वक्त चंपा में पत्ते झड़ जाते हैं। अब जैसे ही फरवरी आएगा तो पत्ते आने लग जाएंगे और वापस आपको वही चंपा दिखाई देगा। अब चलते हैं तीसरी तरफ। ये सिकंदराबाद की पत्थर की तराशी हुई जाली, और इसकी खूबसूरती निखारने के लिए ज़रूरी था कि बहुत ज़्यादा पौधों के साथ इसे न भरा जाए। बीच में छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं, नीचे पॉन्ड में एक सारस का जोड़ा है, और इसको कॉन्ट्रास्ट देता हुआ पिटूनियाज के 3 प्लांट्स। ये नीचे जो आप टाइल्स देख रहे हैं इसकी भी कहानी आप बाद में सुनेंगे
ये 125 साल पुरानी टाइल्स हैं। जब डिसमेंटल हो रहा था घर और टूटी हुई टाइल्स फेंकी जा रही थी, तो ये कबाड़ में से वो उठा लाए और देखिए उस कबाड़ की चीज़ को यहाँ कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने कहाँ से कहाँ ला करके सजाया है। यादें जुड़ी होती हैं जब, तो इस तरीके से चीज़ें यूज़ होती हैं। ये है फाइकस का पेड़। देखिए रूट ओवर रॉक का एक नमूना, एक रॉक पर जब फाइकस को सेट किया जाता है तो ऐसी एरियल रूट्स इसमें एस्टैब्लिश हो जाती हैं और रॉक को पकड़ लेता है वो प्लांट। और दूसरी तरफ भी एक बहुत ही पुराना फाइकस है। हर कॉर्नर में किस खूबसूरती के साथ छोटे छोटे प्लांट्स, छोटी छोटी ट्रेज, इवन ये देखिए वाइल्ड प्लांट भी इस ट्रे को कितना खूबसूरत बना रहा है जो आगे दिखाई दे रहा है। और ये अरेलिया, ऊपर झरोखों में थोड़े बहुत पौधे, स्नेक प्लांट, क्लोरोफाइटम, टॉप पे आपको जेड दिखाई दे रहे हैं। ये है यूटिलिटी एरिया और ये साथ में इसके बगल में है क्लेमेटिस की बेल। क्लेमेटिस में सफ़ेद फूल आते हैं, बहुत ही खुशबूदार फूल आते हैं। जब मैंने खुशबूदार बेलों वाला वीडियो बनाया था तब उसमें ये वाइन को कवर किया था। साइकस बहुत पुराना है, बड़ा है, लेकिन जैसा मैंने बताया था आपको, हमारे यहाँ जब ओले पड़े थे तो कई साइकस डैमेज हो गए थे। वॉशिंग मशीन का एरिया है, अंदर वॉशिंग मशीन बंद है, आपको दिखाई नहीं दे रही। ऊपर फिर पुराना एक फाइकस और ये राजस्थान के खूबसूरत झरोखों से झांकता हुआ ये क्लोरोफाइटम या स्पाइडर प्लांट। इसी वॉशिंग एरिया को सॉफ्टनेस देता हुआ मनी प्लांट और ये खूबसूरत आवाजें विंड चाइम्स की। जीजा, ये जो कंटेनर है ये क्या है? इनफैक्ट ये बाथटब है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी, हम लोगों का वहाँ पे जो बंगलो था वो 100-125 साल पुराना बंगलो था। तो जब नेपाल में अर्थक्वेक आया, क्योंकि हम लोग एकदम बॉर्डर पे थे, तो बंगलो बहुत डैमेज हो गया था। तो डिसीजन लिया गया कि बंगलो को तोड़ के नया बनाया जाए। तो उस टाइम सब कुछ तोड़ा और ये सब कबाड़ में जा रहा था। अच्छा, ये कबाड़ में से आप निकाल के ले आए हैं? ये कास्ट आयरन का है, ये फाइबर का नहीं है। अच्छा, ये पूरा कास्ट आयरन तो बहुत हेवी होगा। बहुत, इसको खाली को उठाने के लिए कम से कम 7-8 आदमी लगते हैं। तो फिर ये, और उस पे मेरे सेंटिमेंट भी बहुत अटैच थे बंगलो से, तो मैं जितने भी टुकड़े पीसेस कलेक्ट कर सकती थी मैंने किया। ये तो खैर बहुत बड़ा टुकड़ा था। फिर तो, जब आपने तो जिसका खाली भी देखा है, जब खाली था किस हालत में आया था। और व्यूअर्स ने भी देखा है, जब बिफोर का सीन मैंने आपको दिखाया था तब ये खाली इसी जगह पे पड़ा हुआ आपको दिखाया था। और अब जब इसका रूप पूरा बदल चुका है, इसको चाइनीज जापानीज स्टाइल में किस खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया है। आइए आपको पास से एक एक चीज दिखाती हूँ। इसमें जो पत्थर यूज हुआ है ये खंगर यूज हुआ है। जो मैंने आपको पिछले नर्सरी टूर में खंगर पत्थर दिखाया था, ये वही पत्थर है। तो देखिए ये है वो खूबसूरत बाथ टब जो कि 150 साल पुराना है और कबाड़ी के पास जाने से बच गया और ओल्ड इज गोल्ड को चरितार्थ करता ये एक खूबसूरत लैंडस्केप में तब्दील हो गया। आइए पास से देखते हैं। ये है जूनिपर का पौधा, आराम से इस एरिया में चल जाता है, धूप नहीं आती है। और नीचे स्पाइडर प्लांट, पीछे है फाइकस ट्रायंगुलरिस और स्पाइडर प्लांट। खंगरों के बीच में से निकलती हुए ये खूबसूरत पौधे और साथ ही में एक लैम्प शेड, ग्रीन और ब्लैक का कंट्रास्ट। कितनी खूबसूरती के साथ पत्थरों के बीच में ब्रिज है, छोटा सा एक पगोड़ा है। ये भी एक वेस्ट पत्थरों में से ही कहीं से बचाया गया ये स्लैब था जिसपे छोटी सी कुर्सी, काश मेरा देबू यहाँ होता इस पे बैठने के लिए। और ये देखिए बेकार पत्थर को किस तरीके से बेस की तरह यूज कर लिया फ्रंट में। और पीछे ये खूबसूरत लैंप जापानीज स्टाइल को दर्शाता। और ये है एक कैबिनेट, देखिए इसमें भी बहुत खूबसूरत स्कल्पचर्स के इर्द गिर्द किस खूबसूरती के साथ प्लांट्स रखे हैं। ब्राइट लाइट है, धूप नहीं आती डायरेक्टली, लेकिन ये सभी पौधे ब्राइट लाइट में चलने वाले पौधे हैं। डायरेक्ट धूप नहीं है, लेकिन फ्रेश हवा अगर इनको मिलती रहती है, ब्राइट लाइट मिलती रहती है, तो ये यहाँ आराम से रह जाते हैं। इसके नीचे ये एक कैबिनेट पे रखा हुआ
एक पिंजरा है, देखिए कैसे मिरर पे रखा है, तो ऊपर से भी एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है, डबल व्यू। पास में ये जो फाइकस पड़ा है ये भी इस मिरर में नजर आ रहा है। फाइकस भी देखिए किस तरीके से एरियल रूट्स लेता हुआ, रूट्स बाहर दिखाई दे रही हैं, इसकी बीच में पत्थर फंसा है। ये है वो कैबिनेट का दरवाजा जो कि राजस्थान की पुरानी खिड़कियों में होता था, इसी से ये कैबिनेट बन गया। और देखिए इसी को यूज करते हुए ऊपर तक कितने खूबसूरत प्लांट्स एंड कैबिनेट। दूसरी तरफ एक शू रैक को भी इतनी खूबसूरती के साथ ऊपर से सजाया है। दोनों तरफ जीजी प्लांट है और ये जो मिरर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसमें पूरे गार्डन का रिफ्लेक्शन भी नजर आता है। हैंगिंग बास्केट एक पोथोस की लटकी हुई पीछे, वो हमें यहाँ नजर आ रही है। पूरी जो पत्थर की जाली है वो इस बीच वाले मिरर में नजर आती है। और यहाँ से वापस आ गए हम उसी जगह जहाँ से हमने शुरू किया था, इस पिलर के पास। अब आपको नीचे से पूरा एक व्यू दिखाती हूँ, एंजॉय कीजिए। तो आपने देखा किस तरीके से राजस्थानी स्टाइल और ब्रिटिश स्टाइल का एक मिला जुला रूप, और जब ये दोनों चीजें मिली तो एक बिल्कुल डिफरेंट सीन क्रिएट हो गया। बैठने की एक इतनी कंफर्टेबल जगह, इतनी यूनिक जगह क्रिएट हो गई कि यहाँ बैठकर कौन पूरा दिन अपना बिताना नहीं चाहेगा। आप भी अपने गार्डन को इसी तरीके से खूबसूरत बनाइए, बेकार पड़ी चीजों को इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी क्रिएटिविटी डालिए, फिर देखिए गार्डन कितना खूबसूरत बनता है। बने रहिए अमरान बाग के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए। नमस्कार।